हेलो दोस्तों, आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। ओनली इसमें 1 सवाल बचा था, तो आप उससे हमसे करना था। ठीक, आज आपकी प्रश्न वाली 1.2 होगी, जिसमें कि आपकी एक फिल्म दी गई है। ये आपको इसलिए लाइट कर दिया गया है ताकि आपको कम समय लगे, हमें भी कम समय लगेगा आपको समझाने में। फिर आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज कराएंगे क्वेश्चन। फिल्म फर्स्ट, आपको फिल्मों को समझना। जब आप इस फिल्म को समझ लोगे तो आप क्वेश्चन एक में एक ठीक से करते रहेंगे, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन है सो इस फिल्म के आधार पर ही हैं। मतलब आपकी फिल्म है, फिल्म 1.2, मान लीजिए पी एक आवाज़ संख्या है, मतलब पी आपकी एक आवाज़ संख्या है। आवाज़ संख्या आपको राइट करा दी गई हैं कि आवाज़ संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, 11, जो 1 से कटे या स्वयं से कटे, तो वो आपकी आवाज़ संख्या है। यदि पी कॉमा ए स्क्वायर को विभाजित करती है, मतलब अगर पी जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है, और तो पी ए को विभाजित करेगी। मतलब जब पी ए स्क्वायर को विभाजित करेगी तो पी ए को विभाजित करेगी। डिफरेंट ना कि यहाँ ए स्क्वायर है, मतलब वर्ग है, यहाँ ओनली वर्ग नहीं है, करेगा पी ही विभाजित। और जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है, मतलब आपका ए जो एक पद है वो धनात्मक पूर्णांक है। आपकी एक संख्या की धनात्मक, जो धनात्मक प्लस में जो आती हैं वो एक पूर्णांक संख्या है आपके यहाँ। ठीक, आप इसको प्रमेय के अनुसार आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। मैं आपको कराता हूँ, आप अभी समझ जाओगे। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब आपको ये बतानी है √5 जो है आपकी अपरिमेय संख्या है या नहीं है। अब आप सोल्व करते हैं। सोल्व, आपको इस प्रमेय के अनुसार सोल्व करना है। ठीक, कल्पना, कल्पना की है, कल्पना की है या इमेजिन की है, इंग्लिश में की कल्पना की है कि √5, मतलब आपका यहाँ पी है, यहाँ पर √5 है, क्योंकि पी एक अवधि संख्या है। तो आपका ये √5, मतलब जो आपका 5 जो होता है, मतलब अवधि संख्या कौन सी है, 2, 3, 5, 7, इस तरह से ये आपका 5 एक क्या है, आपकी आवाज़ संख्या है। ठीक, ओनली 5। कल्पना की है कि √5, √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक संख्या है, तो जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं एवं पी और क्यू से अभाज्य संख्या है। पी और क्यू से अभाज्य संख्या है।
5 बराबर पी अपॉन के क्यू। कल्पना की है, हमने कल्पना की कि जो रूट 5 है एक परिमेय संख्या है, मतलब इमेजिंग। वैसे तो आपको सिद्ध में दिया गया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, हम इमेजिंग करेंगे, मतलब कल्पना करेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं, ठीक, आपको यहाँ दिया धनात्मक पूर्णांक, मतलब यहाँ ये माना हमने, यहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं एवं पी और क्यू से अभाज्य संख्या भी हैं, अभी पूर्णांक भी हैं और से अभाज्य संख्या भी हैं। अब आपको इसको मल्टीपल कर देनी है, कि हमें पी और क्यू निकालना है, हम वन राइट कर लेंगे ताकि गुणा करने में आसान रहे। बराबर इस पी की वन से करेंगे तो पी आ जाएगा आपका, पी बराबर इस क्यू की क्यू से गुणा करनी है, इस क्यू की रूट 5 से करनी है, तो आपका आ जाएगा क्यू रूट 5 क्यू रूट 5। अब आपको क्या करना है, क्यू रूट 5 देंगे दोनों ओर वर्क करने पर, ऑन बोथ साइड स्क्वायर, दोनों ओर वर्क करने पर हम वर्क कर देंगे तो आपको आ जाएगा पी स्क्वायर बराबर इसका वर्क करेंगे तो आपका क्यू का स्क्वायर, क्यों आपको ये गुणा में है, इसका वर्क करेंगे क्यू स्क्वायर, इसे रूट 5 का वर्क करेंगे तो आपको आएगा 5 ओनली, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो आपको ये पी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर रूट 5। अब आपको लिखना है कि ये एक परिमेय संख्या है या नहीं है। पी स्क्वायर है रूट 5, इसे मान लेंगे हम समीकरण 1। इसे इस तरह से लिख सकते हैं सीधे करके, 5 क्यू, इसका नाम दे देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 यहाँ ये आपका जब पी है, जब पी किस इस परिमेय को यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो यहाँ लिखेंगे पी क्या एक क्या अभाज्य संख्या कोई, तो यहाँ हमारी अभाज्य संख्या होगी 5। यहाँ पी स्क्वायर कोमा रूट 5 को विभाजित है रूट 5, यहाँ पी स्क्वायर 5 को पी स्क्वायर कोमा 5 को विभाजित है, और 5 भी क्यू से विभाजित है। तो आप होगा माना हम मानेंगे पी, माना पी बराबर 5m, पी बराबर आपका 5m रखने पर, पी बराबर 5 रखने पर, पी बराबर 5m रखने पर, किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में, इसमें, क्योंकि पी बराबर 5m है तो हम समीकरण 1 में रख लेंगे। तो लिख देंगे हम पी वाला m रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ये लिख देते हैं समीकरण 1 में रखने पर, तो आपकी समीकरण ये रही 1। तो हम पी, यह पी बराबर 5m है, हम डायरेक्ट रख देंगे समीकरण में, तो यहाँ जाएगा 5m, तो पी बराबर है 5m, इस समीकरण 1 में रख देंगे, तो पी का मान कितना दिया 5m, पावर है तो ये राइट कर देंगे पावर का स्क्वायर बराबर 5q बराबर, आप
निष्कर्ष का तीर लगा रहे हो, तीर। तो 5 का वर्ग हो जाएगा आपका 25, एम का हो जाएगा एम स्क्वायर बराबर, अब आपका बराबर क्या है 5 क्यू। अब बराबर में जो कटता है तो काट देते हैं, 5 से 25 कितना हो गया 5 बार में आपको हो जाएगा यहाँ 5 पंजे 25, 5 एम स्क्वायर बराबर क्यू, 5 एम स्क्वायर बराबर क्यू। हाँ से ठीक, क्या आपका क्यू क्यू था स्क्वायर। तो इसमें हो जाएंगे समीकरण 2। अब आपको लिखना है, ये राइट हो गया कि यहाँ को वर्क किया था तो पी स्क्वायर बराबर, इस 5 का वर्क किया तो 5 आया, क्यू का वर्क किया तो क्यू स्क्वायर, जैसे मैं मान लिया था। यहाँ पी स्क्वायर जब 5 को विभाजित है मतलब पी स्क्वायर, मतलब आपको जो पी स्क्वायर किसे विभाजित है 5, 5 को विभाजित है, और 5 भी क्यू से विभाजित है। इस पी में पी देखो, यहाँ 5 आपको पी जो है ए स्क्वायर से विभाजित है, मतलब यहाँ आपको ये वाली संख्या है। अब इसको उल्टा कर देंगे तो पी क्यू को विभाजित है, इस तो यहाँ एक धनात्मक मान, इसी प्रकार यहाँ लिख दिया पी स्क्वायर जो 5 को विभाजित है, पी स्क्वायर 5 को विभाजित है और 5 भी क्यू से विभाजित है। इस प्रकार हमने समीकरण से कर लिया। मान हमने पी बराबर 5 एम रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रही आपकी। अब हम पी का मान यहाँ राइट बनेंगे, पी 5 एम स्क्वायर बराबर 5 क्यू हो जाएगा। हाँ ठीक, 5 स्क्वायर, क्यों आपका 5 स्क्वायर है ना। अब 5 का वर्ग करेंगे 25 और एम का वर्ग करेंगे तो एम स्क्वायर बराबर बराबर में 5 क्यू स्क्वायर। अब 5 है बराबर में, जब 5 है 25 कट जाएगा, 5 पंजे 25 बराबर कट, जो कटने काट देते हैं तो आपको हो जाएगा 5 एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। यहाँ आप लिखेंगे जैसे यहाँ क्या है, आपने यहाँ पी स्क्वायर को विभाजित करती इसी प्रकार ही रहेंगे आप कि 5 एम यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ हमने पॉइंट बना दिए हैं ताकि पता रहे जी इसका सोल्व करने पर आया और अब इसका ये सोल्व करने पर आएगा। यहाँ के स्क्वायर कोमा 5, क्यों आपका के स्क्वायर बराबर 5 एम स्क्वायर है, ठीक। ये क्यू स्क्वायर 5 को विभाजित करता है और क्यू भी 5 से विभाजित है, मतलब है। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 आप इस पे मेरे को रब करना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं है बोर्ड पर। यहाँ राइट कर देते हैं, समीकरण 1 व 2 में पी और क्यू का x बराबर इक्वल नोट 1, अतः हमारी यह
कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। आप इस सवाल को दोबारा सुनें। मान आपकी थ्योरम दी गई है, मान लीजिए कि P एक अपरिमेय संख्या है। यदि P एक ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो P ए को विभाजित करेगी, जहाँ ए एक धनात्मक पूर्णांक है। इस थ्योरम का प्रयोग करके आपको ये क्वेश्चन करने हैं। मान आपको क्वेश्चन दिया, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब ये क्वेश्चन है, आपको बताना √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। तो सोल्यूशन कल्पना की है, मतलब इमेजिन की है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने फिर कल्पना की है तो मतलब √5 है तो जहाँ P और Q पूर्णांक है। ठीक, P और Q पूर्णांक मतलब कि संख्या P और Q पूर्णांक है एवं P और Q सहभाज्य संख्या है। आपका √5 बराबर P/Q हमने क्या मान, एक पूर्णांक मान लिए, मतलब एक संख्या, ये सहभाज्य संख्या है, हमने पूर्णांक मान लिए। ठीक है, निशान देने का अब यहाँ बनराइट कर दिया। और इसकी इस समय करेंगे क्रॉस, इसकी इस समय करेंगे। आपको P कहना, P बराबर √5 क्यों हो गया। अब ऑन बोथ साइड स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने पर हम वर्ग करेंगे। P का स्क्वायर बराबर 5, √5 का स्क्वायर जो होता है ओनली 5 होता है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब बचा आपके क्यू गुणा में, तो क्यू का स्क्वायर रख दिया। अब समीकरण 1। यहाँ आपको बस थ्योरी लिखनी है कि यहाँ P स्क्वायर 5 को विभाजित करती है, जैसे मतलब P ए स्क्वायर विभाजित करती है, तो यहाँ लिखेंगे P स्क्वायर 5 को विभाजित करती है और 5 भी Q से विभाजित है। तो ये टॉपिक, ये शब्द ले लेंगे, P ए को विभाजित करती है, इस प्रकार ये लिख दिया 5 भी Q से विभाजित है। तो माना P बराबर 5m रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर हम समीकरण 1 में रख देंगे P का मान यहाँ से। तो P का मान दिया है 5m² बराबर 5Q²। तो हमारा जो निष्कर्ष निकलेगा, 5 का वर्ग करेंगे 25, m का स्क्वायर करेंगे m² बराबर 5 की क्यू ऐसे ऐड कर देंगे। 5 से 25 कितनी बार में जाएगा, 5 बार में, क्योंकि इसके ये डिवाइड में आ जाएगा, या बराबर में काट देते हैं जब कटता है तो एक संख्या से। तो आपका हो जाएगा 5m² बराबर Q²। इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। अब लिख देंगे यहाँ, क्योंकि हमने समीकरण तो लिखी है। अब यहाँ जैसे समीकरण 1 में ये थ्योरी लिखी है, इसी वजह से समीकरण 2 में लिख देंगे। यहाँ Q² 5 को विभाजित करती है और Q 5 भी से भी विभाजित है। अब आपको राइट करना, समीकरण 1 ये समीकरण 2 राइट होगी। समीकरण 1 व समीकरण 2 में P और Q का x डज नॉट 1, मतलब x का मान 1 के बराबर नहीं होगा, अतः हमारी ये कल्पना गलत है। इससे ये सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे राइट करें, आपका ये समझ में आ गया होगा। आपको जो नीचे वाली लाइन लिखी हुई है, क्या पता आपको मालूम न पड़े, तो यहाँ लिख रहा है, यहाँ Q² 5 को विभाजित करता है और Q भी 5 से विभाजित है। ये लाइन आपको राइट करनी है। ये आपका राइट हो चुका होगा। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा।
आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक अप्रैल में संख्या है। सवाल करना है आपको, कल्पना की है। 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। 3+2√5 बराबर P/Q। 2√5 बराबर P/Q। आप ये प्लस के 3 है, ये राइट कर देता हूँ ठीक से, प्लस के 3 है ये, अब दाएं साइड में हो जाएगा तो चेंज हो जाएगा, आप माइनस के 3, आपका ये गुणा में 2 है, तो ये आपका ये हो जाएगा √5 बराबर P/Q माइनस के 3 बटे में 2। √5 बराबर आपका ये √5 बराबर P/Q माइनस 3 इसने से राइट कर दिया, और बटे में गुणा में 2 है, इसके बटे में 2 हो जाएगा। अब आपको √5 एक √5 एक क्या आपकी अप्रैल में √5 एक अप्रैल में संख्या क्या है एवं P/Q माइनस 3 बटे में 2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, अतः यह हमारी कल्पना गलत है। अतः यह है हमारी, अतः यह कल्पना, लिख देंगे, अतः यह कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि
3+2√5 परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखें जिनकी समझ में नहीं आया। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे कि कल्पना की है, मतलब कल्पना करेंगे, इमेजिंग करेंगे कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, मगर 3+2√5 बराबर P/Q कि हमारे ये क्या है, आपके पूर्णांक, अब ये पूर्णांक है P/Q, यह सभाज्य संख्या। अब 2√5 आपका ऐसे रहा बराबर P/Q ऐसे रहा। अब ये बाई साइड में 3 है, अब दाएं साइड में जाएगा तो चिन्ह चेंज हो जाएगा -3। आपको ये 5 राइट आंसर हो जाए P/Q -3, ये गुणा में आपका 5 गुणा की हमेशा बटे में जाती है, इसलिए बटे में जाएगा 2। तो हम जब आपका इधर आपका मतलब एक अभाज्य संख्या नहीं चाहिए, तो ये तब तक करते हैं ना जब एक अभाज्य संख्या नहीं रह जाए इधर, तो ये लिख देंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √5 की हमारी जिसके ऊपर रूट होगा वो हमारी अपरिमेय संख्या है। एवं P/Q -3/2 ये एक परिमेय संख्या है, और ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, मतलब जैसे कि हमारी आपकी एक परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, मतलब ये जो दोनों जो हैं बराबर जो हैं ये असंभव है। इसमें दिया हुआ है अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। अतः यह गलत कल्पना है, अतः यह कल्पना गलत है। इससे सिद्ध होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। आप इसे राइट करें, आपको ये समझ में आएगा, फिर आपको नेक्स्ट सवाल कराया जाएगा। आपका ये राइट हो चुका होगा। आपको इस थ्योरम के अनुसार क्वेश्चन करने हैं सारे। अब आपका रफ होता है, फिर आप होगा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपकी दी गई है। फर्स्ट 1/√2, दूसरी है आपकी 7√5, तीसरा आपका
6 प्लस रूट 2। आपका ये क्वेश्चन दिया गया कि अपरिमेय संख्या, मतलब आपकी ये क्वेश्चन तीसरा, मगर आपके मतलब निम्नलिखित है कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या बताएं। निम्नलिखित मतलब आपके इसमें 3 सवाल हैं। पहला मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आपको ये सॉल्व करना है इस थ्योरम के अनुसार। आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरे का हम फर्स्ट करेंगे, तीसरे का फर्स्ट। तो आपको इसी प्रकार करना है सोल्यूशन। कल्पना की है, मतलब आपको ये इतना पता नहीं है, कल्पना की है, कल्पना की है, की है 1/√2 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 1/√2 बराबर P/Q। Q बराबर नॉट 0, Q का मान 0 के बराबर नहीं होगा, Q का मान 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। आपको क्या करना, Q से गुणा कर देनी है। Q बराबर P/√2 आपकी ये Q से गुणा कर देनी है ना। आप ऐसे वैसे से पलट भी सकते हैं। पलटने पर यह व्युत्क्रम करने पर तो आपको हो जाएगा √2 बराबर Q/P। पलटने पर √2 बराबर Q/P। तो आपको करना ये संख्या कहीं लिख देंगे, यहाँ √2 किससे विभाजित है, क्योंकि क्लोज गुणा करोगे तो आपसे Q का मान था √2, √2 क्या आपकी अपरिमेय, √2 अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है एवं Q/P परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है। असंभव है, अतः हमारी यह कल्पना विरोधाभास है या गलत है। अतः हमारी यह कल्पना विरोधाभास है। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध होता है कि वन अपॉन √2
तो है कि 1/√2 एक अपरिमेय √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस सवाल को दोबारा देख लीजिएगा जिनके सामने नहीं आया हो। आपका क्वेश्चन दिया अपरिमेय संख्या, मतलब आपके एक अपरिमेय संख्या दी गई है। क्वेश्चन हमें आपके 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड, हमने सोल्व किया फर्स्ट वाला 1/√2 सोल्व कल्पना की है। आपको मतलब इमेजिंग करनी है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में पूछा कि परिमेय संख्या है, हमें उनकी कल्पना करनी है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मतलब P/Q में बनाना है। तो 1/√2 बराबर P/Q, यहाँ पर ये पूर्णांक दिए गए हैं। हम क्या इसे पलट देंगे, पलटने पर तो जब ये पलटेगा ये ऊपर पहुंच जाएगा √2 बराबर, ये भी ऊपर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा पर Q/P। अब Q का मान जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, कि 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ √2 जब यहाँ √2 क्या है, ये परिमेय संख्या जहाँ की √2 जो होता है मतलब 2 √2 होता है और अपर 2 है, तो क्या परिमेय संख्या है। एवं Q/P ये परिमेय संख्या वोटे में आपकी P/Q और अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या असंभव है, मतलब परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या क्या है, असंभव है, क्योंकि ये बराबर नहीं हो सकती। अतः हमारी यह कल्पना गलत है या विरोधाभास है। इससे सिद्ध होता है कि a/√2 मतलब कि a/√2 एक अपरिमेय संख्या है। आपका ये आंसर है। आपको मतलब इस तरह से लाइन लिखनी है, बाकी तो आपको ये सोल्व करना ओनली इतना। यहाँ पे ये राइट हो चुका होगा। अब मैं पढ़ता हूँ। अब आपका होगा फर्स्ट हो गया, अब होगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तीसरे का सेकंड, 7√5। ओके, क्वेश्चन दिया गया, सॉल्व करना। कल्पना की है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 बराबर, हम पूर्णांक मान लेंगे, क्या आपका पूर्णांक P/Q, क्यों आपके पूर्णांक है P/Q। अब हम लाना है √5 बराबर कि आपको गुणा में है इसके बटे में पहुंच जाएगा P/K 7Q। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q 7Q एक परिमेय
संख्या है। अतः सिद्ध होता है कि अतः सिद्ध होता है कि सिद्ध होता है कि यह कल्पना हमारी गलत है। मतलब ये सिद्ध होता है कि होता है एक 5 एक अपरिमेय संख्या 7 एक परिमेय संख्या क्या है। अतः सिद्ध होता है कि आपको यहाँ राइट ये आपको यहाँ लिखना है। यहाँ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। 7/7 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास मैं आपको ये राइट करना है, जैसे कि हर सवालों में करते हैं वो लाइन। अतः हमारी कल्पना विरोधाभास है। इससे सिद्ध होता है कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। आप इस क्वेश्चन दोबारा देखें। आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको ये थोड़ा ये थियोरिकल है, ये चीज़ आपको ध्यान में देनी है। और बाकी तो आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी है। मान लो आपका अपरिमेय संख्या आपको फर्स्ट हो गया, अब सेकंड हो गया कि 7/5 है। सॉल्यूशन कल्पना की है कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। हम इस तरह से आपको थ्योरी लिखनी है। तो 7/5 बराबर P/Q। P हमारा पूर्णांक है, तो 7 की गुणा में 7 है, इसके बटे में पहुँच जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और 7/7 P/7 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी ये कल्पना गलत है, क्योंकि हमने जो कल्पना की ना कि ये हमारी कल्पना गलत है या विरोधाभास है। इससे सिद्ध होता है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। और आपको फर्स्ट सेकंड आपको तीसरा भाग आपको होम से करना, आप इसे राइट करें, आपकी समझ में आ गया होगा। आपको अब नेक्स्ट डे मिलेंगे, क्योंकि आपकी 1.2 कंप्लीट हो गया। आपको ओनली तीसरा क्वेश्चन मतलब थर्ड भाग आपको हमसे करना है। आप इस तरह से तैयारी करते हैं, रोज डेली रिविजन करते रहें, क्योंकि आपका नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम का हर एक सब्जेक्ट में। आपका ये राइट हो चुका होगा। आप नेक्स्ट डे मिलते हैं। आपकी 1.2 कंप्लीट, ओनली आपका थर्ड भाग बचा, ये आपको हमसे करना है। अब आपको नेक्स्ट डे मिलेंगे।